देखो यार, समटाइम्स बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर मुझे तो अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को बेटर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को तो हमें कुछ बदल के रख देना है, क्योंकि हम जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरह के सिचुएशंस में हम जी रहे हैं, यह हमारे लाइफ के लिए ज़रा भी हेल्पफुल नहीं है। इससे हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंड वी डोंट वांट टू लिव लाइफ दिस टाइप। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एक तरह का इंसान बनना है, तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट कि अचानक से कुछ ऐसा होगा और आप बन जाओगे। नहीं, आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि ऐसे ऐसे करके आप वो इंसान बन सकते हो जो आप बनना चाह रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 पर्सनली मेरे से बात करनी है, बिकॉज आई एम ए रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर, दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जिसमें मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इट्स पेड, नॉट फ्री। अगर आपको आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है, मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है, आपको अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप कोर्स पे जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर इन योर लाइफ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको एक तरह का ह्यूमन बीइंग बनना है, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि राइट डाउन हु यू वांट टू बी। आप जो होना चाहते हो उसको लिखना स्टार्ट करो। यानी कि अगर जिस भी इंसान की तरह आप बनना चाहते हो, जिसके भी तरह बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसको लिखो। सबसे पहले वो एक क्लियर विजन के रूप में लिखा होना ज़रूरी है कि आप कैसा होना चाहते हो, किसके जैसा होना चाहते हो। एंड इफ़ यू डोंट नो कि कैसा होना है, क्या होना है, गो एंड फाइंड इंस्पिरेशन। जाओ और ढूंढो, एफर्ट लगाओ, कोशिश करो, यूज करो, एआई यूज करो, सोशल मीडिया यूज करो, यूट्यूब यूज करो, गूगल यूज करो, व्हाट एवर यू वांट टू यूज। फाइंड आउट समवन जो आपको इंस्पायर करते हैं कि ऐसा बनना है यार, मुझे इस तरह का इंसान बनना है, इस इंसान के जैसा इंसान बनना है। देन इफ यू फाइंड इट आउट कि यार मुझे इस इंसान के जैसा बनना है, मैं अभी ऐसा हूं, मैं अभी इस लेवल पर हूं और मेरा आइडियल सेल्फ ये है, मुझे ऐसे बनना है। गो एंड फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट हिम, या हर जिस भी इंसान की तरह आपको बनना है ना, जाओ देखो वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, एग्रेशन कब शो करते हैं, किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स उन्होंने सीखा है, कौन सी लर्निंग उनके पास है। मतलब जो भी इंसान को आप एज ए इंस्पिरेशन देख रहे हो, गो एंड कॉपी इट। बिकॉज ऑफ दैट कि कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक कुछ चीज़ें हो नहीं जा रही है ना, तब तक फेक करो, क्योंकि जब आप फेक करते हो तो आप अपने आप को एक तरह से उस सिचुएशन में देखने लग गए हो कि आप फेक कर रहे हो अपने आप को कि मैं उनकी तरह हूं। और यू नो कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा जो ब्रेन है और हमारी बॉडी है, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। आप जो बोलोगे वो मान लेगी। तो अगर तुम ये चीज़ लिख रहे हो और देख रहे हो, अपने आप को वो चीज़ शो कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ आपके अंदर से निकलने लगेगी। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि लिखो, राइट डाउन करो कि आपको चाहिए क्या, किस टाइप का इंसान आपको बनना है, और उसको देखो, उसके बारे में जितनी डिटेल निकाल सकते हो पूरी डिटेल निकालो, एंड ट्राई टू फिट इट इन योर लाइफ। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी एफर्टफुल, बट इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल ऑल्सो। दूसरा स्टेप यह है, क्रिएट विजुअल्स ऑफ योर आइडियल सेल्फ। यानी कि जिस भी तरह के इंसान आप बनना चाहते हो ना, अपने आप में विजुलाइज करना स्टार्ट करो कि मैं वो इंसान बन चुका हूँ। अगर मैं वो इंसान बन चुका हूँ, देन मेरे एक्शंस क्या होंगे, मेरी बातचीत का तरीका कैसा होगा, मेरी फीलिंग्स क्या होगी, मेरा रिएक्शन क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्ड क्या होगा, मैं किस तरह से चल रहा होऊंगा, किस तरह से फील कर रहा होऊंगा। स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ इन योर हेड। वो जो बनना चाहते हो ना, जिस तरह से होना चाहते हो, वो चीज़ अपने अंदर लिव करना स्टार्ट कर दो, जीना स्टार्ट कर दो कि मैं तो ऐसा ही हूँ और अब ये सब चीज़ें मेरे अंदर से चल रही हैं। मतलब मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि मेरे को ऐसा ही इंसान बनना था और मैं वो बन चुका हूँ। तो क्या होता है ना, जब भी आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, वो कैसे वर्क करता है, वो वर्क ही इसी बेस पे करता है कि आपने उस चीज़ को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप जी रहे हो वैसा ही, आप बिहेव भी वैसा कर रहे हो। और जैसा मैंने कहा कि आपकी बॉडी और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वो रियल है या फेक है। जो आप करने लग जाओगे वो मान जाएगा, वो मान जाएगा कि हाँ तुम वही हो।
और अगर तुम उस साथ साथ विजुलाइज करने के साथ साथ जो मैंने पहले बात बोली है कि आप स्किल्स पे काम कर रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ बनने के लिए, उस लेवल पर पहुंचने के लिए, यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स एंड यू आर विजुलाइजिंग कि यस आई एम एट दैट पॉइंट, देन क्या होगा, सिचुएशंस बदलेंगी, चेंज होगा, आपका पूरा पर्सनालिटी, आपका पूरा बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। एंड तीसरी चीज़ है माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माइंडसेट अगर आपका बेटर नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी लिख लो, आप कापियां भर लो लिख लिख कर, पूरा आप आईपैड भर दो लिख लिख करके, आप कुछ भी कर लो, कितना भी बैठ कर दिन भर बैठ करके विजुलाइज करते रहो, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, अगर आपका माइंडसेट विक्टिमहुड वाला है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप क्या करोगे, हर एक चीज़ पे विक्टिम बन जाओगे। यार उसके जैसा मैं कैसे बनूं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये एफर्ट लगाने को नहीं है, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। मतलब आप 50 चीज़ें ढूंढ लोगे अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए, क्योंकि विक्टिम साबित करना बहुत आसान है। अपने आप को बताना कि यार मेरे साथ बहुत बुरा है, मेरी लाइफ तो किसी काम की नहीं है, मेरी लाइफ तो बेकार है, ये चीज़ खुद को बताना बड़ा आसान है। इट्स ओके ना यार, मेरे पास तो है ही नहीं। बट इससे क्या होगा, इससे क्या आपकी जिंदगी कुछ बदलने वाली है? नहीं, आप उसी सिचुएशन में गिरने वाले हो, बार बार वहीं पे तड़फोगे, वहीं पे रहोगे, इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ में। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो, कुछ बदले, तो वो बदलाव आपके अंदर दिखना बड़ा ज़रूरी है। जब वो बदलाव आपके अंदर दिखेगा तो सब कुछ बदलेगा, सारी चीज़ें बदलेंगी, सारे सिचुएशन बदलेंगे। तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए दो तरीके से आप कर सकते हो। माइंडसेट के लिए थॉट्स एंड एक्शंस का चेंज होना बड़ा ज़रूरी है, कि आपके थॉट्स ठीक हो गए, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो गए, तो भी आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। आपके एक्शंस चेंज हो गए तो भी आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। क्या होता है ना, जब भी इस तरह की हम बात करते हैं तो हमारे थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो वो हमें पॉजिटिव चीज़ें करने पर इंस्पायर करेंगे। अगर हमारे थॉट्स निगेटिव है तो हमें विक्टिमहुड की तरफ लेके जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ हमारे थॉट्स में को जो बेहतर बनाती है ना, वो है हमारा फेथ, हमारा भरोसा, कि हमें भरोसा है कि इस तरह से सिचुएशंस चलती हैं, इस तरह से होता है। क्योंकि फेथ से आती है एक्सेप्टेंस, कि जिंदगी में ठीक है, मेरे साथ बुरी है सिचुएशन, बुरी है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आती है, फिर भी यू हैव द फेथ हम सुप्रीम। अब वो सुप्रीम तुम किसी भी लेवल पे मानते हो, तुम अल्लाह को मानते हो, गॉड को मानते हो, भगवान को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, व्हाट एवर इज योर सुप्रीम फेथ, हैव द फेथ कि ठीक है, आज अगर चीज़ें बुरी हुई हैं तो कल अच्छी होंगी, अगर ये कुछ चीज़ें आई हैं तो ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब आपको भरोसा होता है ना किसी अपने से बड़ी पर्सनालिटी पे, सुप्रीम पर्सनालिटी पे, तो आपके अंदर ये होता है कि ठीक है, आज चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आज सब कुछ बुरा लग रहा है, बट आफ्टर ए टाइम चीज़ें ठीक होंगी, बदलेगी, ये सिचुएशन बदलेगा। वो देख रहा है, जो मेरा गॉड है वो देख रहा है, और वो बदलेगा, वो मेरी तकदीरें भी बदलेगा। तो जब आपको भरोसा होता है ना, तो जो ये भरोसा आपको पॉजिटिव थॉट देता है, वो आपको उसमें विक्टिमहुड में नहीं ले जाता कि मेरी जिंदगी तो अब बर्बाद है, अब कुछ नहीं हो सकता है। नो, वो आपको पावर देता है कि यस यार, ये सिचुएशन है भी ना, अगर कुछ चीज़ें बुरी हैं तो ये बदली जा सकती हैं। तो ये होता है ना, जब भी हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि जब हम जिस तरह से बिलीव करते हैं ना, चीज़ें वैसी होने लग जाती हैं। जो आप बिलीव करते हो, आपका बॉडी उस तरह से एक्शन में आने लग जाता है। क्योंकि जब आप बिलीव करोगे, बिलीफ है अगर आपके अंदर, तो आप वो एक्शन ले पाओगे, और जब आप एक्शन लोगे तो चीज़ें बदलेंगी, सिचुएशन बदलेंगे। तो एक तरीका यह है कि आप अपने बिलीफ के थ्रू अपने बॉडी, अपने एक्शंस को ट्रेन करो। क्योंकि किसी का तो मैं इंटरव्यू देख रहा था और मैंने वहाँ पे देखा, वो वेट लिफ्टिंग में उन्होंने सबसे ज़्यादा वेट लिफ्ट का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। और उनसे जब पूछा गया कि ये तो जितना उन्होंने वेट लिफ्ट उठाया है ना, उतना ह्यूमन के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ह्यूमन इतना वेट उठा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जब मैं वो वेट लिफ्ट कर रहा था ना, तो मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मेरे बच्चे, उस एक गाड़ी है, मेरे बच्चे उस गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं और मुझे उठाना है उन्हें बचाने के लिए। मीन्स कि वो उस जोन में ही नहीं है कि मैं वो डेडलिफ्ट उठा रहा हूं। उनके पास ये था कि मेरे बच्चे दब रहे हैं, और वो इमोशंस कि मुझे मेरे बच्चों को बचाना है, वो माइंडसेट जो उनके अंदर था, जो फेथ वहां पर लगाया, उसकी वजह से वो कर गए जो एक ह्यूमन के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है करना। क्योंकि हमारे ब्रेन को लिमिट्स पता ही नहीं है। हमारे ब्रेन की लिमिट वही है जो आपने डिसाइड कर लिया है। आप अपने आप को थॉट्स कैसे दे रहे हो, आपके थॉट्स के बेस पर आपके एक्शंस डिफाइन होंगे, और आपके एक्शंस ऐसे कर जाएंगे जो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ये हो कैसे सकता है। हम अमेज हो जाते हैं कि ये हो कैसे सकता है, एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। बट जब आप देखते हो कि एक इंसान का डेडिकेशन, एक इंसान का माइंडसेट किस लेवल का है, जब भी कोई इंसान अचीवर आपको लाइफ में मिलेगा ना, यू विल सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिम एंड जो उसके पीछे आते हैं।
उनमें बेसिक डिफरेंस माइंडसेट का ही है कि उन्होंने अपने आप को ट्रेन कैसे किया है। या तो दूसरी चीज क्या कर सकते हो, वो अपने एक्शंस बदल सकते हो, क्योंकि बॉडी एंड माइंड आर सिंक्ड। आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है ना, ये सिंक है एक दूसरे के साथ। अगर आप एक्शंस करने लग जाओगे, जब आप एक्शंस करोगे रिजल्ट आएगा, तो आपके थॉट्स भी बदलेंगे। तो या तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो, जिससे आपके एक्शंस चेंज हो जाएंगे, या आप एक्शंस के थ्रू जा सकते हो, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। बट ये दोनों का रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस होना बड़ा जरूरी है। जब ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेंगे ना, तो वो चीजें आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देंगे, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और वंस माइंडसेट चेंज हुआ, आपकी पूरी लाइफ बदलने लग जाएगी। चौथी चीज और इंपॉर्टेंट चीज है यार, निगेटिव लोगों से दूर रहो। ये लोग आपकी एनर्जी मतलब ऐसे सक कर लेते हैं। मतलब उनके पास अगर आप बैठे, वो 50 चीज़ों में कमियां निकाल देंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने आसपास देखा, उनको हर चीज़ में कमी दिखती है। यहाँ भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, इसमें भी कमी है। मतलब उनको पॉजिटिव देखना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से, फालतू लोगों से जितना दूर रखोगे ना, उतनी बेटर तुम्हारी लाइफ होगी। पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी लाइफ मीनिंगफुल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है, तो गिव इट ए मीनिंग, गिव इट ए पर्पस। जब आपकी जिंदगी में कुछ पर्पस होता है ना, आपकी जिंदगी में कुछ मीनिंग होता है, एक्शंस अपने आप होते हैं। मतलब आप एक्शन करोगे नहीं तो यू विल फील कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब आपकी लाइफ में एक मीनिंग होगा, कहीं तक पहुंचना होगा, एक पर्पज होगा, तो आप उसके लिए एफर्ट लगा रहे होगे। और जब वहां तक पहुंचना है, जैसे मैंने कहा ना, एक इंस्पिरेशन आपने क्रिएट कर लिया कि वहां तक पहुंचना है, और अभी मैं उस प्रोसेस में हूं, तो अभी अगर मुझे फेक करना है, मैं कब तक उस चीज को फेक करूंगा? अगर मैं वो काम करता रहा, तो वो फेकनेस धीरे धीरे मेरी रियलिटी में बदलने लग जाएगी। तो गिव इट ए मीनिंग। योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट एंड ट्रीट इज लाइक ए इंपॉर्टेंट पर्सन। जब आप खुद को समझोगे ना वो इंसान, तो वो सिंबल जो होता है, जिस चीज को आप समझते हो ना, वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो लोगों को भी दिखता है। वैसे ही लोग भी आपको ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट कर रहे होते हो। तो इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, क्रिएट इट। जो मैंने शुरू में ही कहा था, खुद को बनाना है, आपको खुद को बिल्ड करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। आर यू रेडी फॉर इट और नॉट? अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। एंड अगर आपको जेन्युइनली अपनी ज़िंदगी, अपने इमोशंस को समझना है, अपने इमोशंस को बेहतर करना है, इमोशनली खुद को मैच्योर करना है, तो बायो में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप जरूर कोर्स को परचेज कीजिए। इट इज़ गोइंग टू द वर्थफुल फॉर यू। आप यू विल बी अमेज्ड जब आप इस कोर्स के थ्रू पूरा गो करोगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय